नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ कि नागरिकता क्यों जरूरी है। क्योंकि नागरिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ अधिकार होते हैं वो जो सिर्फ नागरिकों को ही मिले होते हैं, यानी बाहर विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होते। इसलिए नागरिक नहीं होते उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रख दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये कुछ अधिकार है जो केवल भारतीय कोई जो भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीयों को दिए होते हैं, विदेशी लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं। ऐसे बहुत सारे अधिकार है जिनसे नागरिक नहीं हो वो वंचित है रह जाता है। तो इसलिए नागरिकता बहुत जरूरी है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकता, पद हासिल नहीं कर सकता। इसलिए नागरिकता बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नागरिक कौन होता है। नागरिक वो होता है जो राज्य या राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहा है और उस राज्य और उस राज्य के संविधान के प्रति आस्था रखता है, वो नागरिक कहलाता है। जैसे हम भारतीय तो हमें हमारे देश के संविधान के प्रति आस्था है, तो हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि किन किन को नागरिकता मिलती है, कैसे मिलती है, कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कौन हासिल कर सकता है नागरिकता, कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये नागरिकता दी हुई है भाग 2 में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक यहाँ नागरिकता के बारे में उल्लेख है। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 5 की। इसमें दिया हुआ है कि संविधान प्रारंभ से नागरिकता, यानी भारत में कुछ को संविधान लागू हुआ था तब से ही नागरिकता प्राप्त है। वो किस किस को प्राप्त है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी संविधान प्रारंभ हुआ उस समय जो भारत में स्थायी रूप से अधिवास या निवास कर रहा था उनको नागरिकता प्राप्त है, परंतु कुछ शर्तें हैं इसके लिए। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें। ये अगर 3 शर्तें पूरी करता है कोई तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा आर्टिकल 5 के तहत। पहली है कि वो भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म हुआ हो, उसका जन्म हुआ हो, यानी उसका भारत में जन्म हुआ। अब देखें कि संविधान प्रारंभ से नागरिकता। अब आप बोलोगे कि पहले तो ब्रिटिश बहुत सारे अंग्रेज यहीं निवास करते थे तो वो भी नागरिक है क्या? तो ये 3 शर्तें, इन शर्तों की पूर्ति करता है वही नागरिक हो। तो 1 नंबर शर्त है कि वो भारत में जन्म हुआ उसका, यानी भारत में जन्मा हो। तो ब्रिटिश तो बाहर से आई थी, उनका जन्म भारत में था ही नहीं। अगर किसी का हो गया तो उसके बाद आता है कि उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो, या तो खुद का जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिक माना जाएगा, या उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो तो वो नागरिक माना जाएगा। और तीसरा है संविधान लागू होने से ठीक पूर्व 5 वर्ष से स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी संविधान प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा था वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। परंतु इसके 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? या तो उसका भारत में जन्म हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का, दोनों का नहीं, कोई विदेशी भी हो सकती है, माता पिता एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष से भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा। ठीक पहले से 5 वर्षों से लगातार। निवासियों, तो इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता है वो भारत का नागरिक माना जाएगा।
अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आर्टिकल 6 की। अनुच्छेद 6। इसमें दिया हुआ है कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, दोनों एक ही थे, और फिर भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो इसमें दिया हुआ है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय कुछ पाकिस्तान में चले गए, उनको है अनुच्छेद 5 के तहत तो उन्हीं को नागरिकता जो भारत के राज्य क्षेत्र में थे, जो वर्तमान में भारत में रह रहे थे, उनको किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्त हुई? 5 के। और आर्टिकल 6 के तहत होती है जो पाकिस्तान में चले गए डिवाइडेशन के समय और वापिस वो भारत में आने चाहते हैं, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता है। इसके तहत पाकिस्तान से प्रव्रजन आने वाले नागरिक व्यक्तियों को नागरिकता। नागरिकता यानी जो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है भारत में रहने के लिए, यानी भारत की नागरिकता चाहता है, उसको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए 2 शर्तें थी। 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गए भारत उनको, और 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उनको। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए और सुविधा लागू होने तक स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहे हैं, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद है, वो स्थायी रूप से 6 माह से लगातार भारत में निवास करते हैं पंजीकरण के द्वारा, तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की चर्चा करेंगे, आर्टिकल 7। अब पढ़ेंगे कि कुछ उस समय डिवाइडेशन हुआ, उस समय भारत के थे पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान के थे भारत चले गए, कुछ उपद्रव हुआ, उपद्रव से परेशान होकर भी कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। फिर वहां जाकर उन्होंने सोचा हमें तो भारत में रहना चाहिए था, भारत के प्रति लगा हुआ है, तो वो वापिस आते हैं, तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत मिलती है। यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन या आने वाले अब देखिए आर्टिकल 6 पढ़ा, वो जो पाकिस्तान में रह रहे थे और फिर भारत आते हैं, ये तो आ गया आर्टिकल 6 में। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले यानी पहले भारत के थे, फिर वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए उपद्रव की वजह से परेशान होकर कहीं कि हम वो डिवाइडेशन की वजह से पाकिस्तान चले गए भारत से उठकर। फिर पाकिस्तान कुछ समय रहा, उनको भारत के प्रति लगाव था, उन्होंने सोचा कि हमें तो भारत ही जाना चाहिए, तो वो वापिस आते हैं, पाकिस्तान से जाकर वापिस भारत आते हैं, तो उनको नागरिकता आर्टिकल 7 के तहत दी जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें जो भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वर्तमान में, यानी जो पाकिस्तान में चले गए उनको छोड़कर जो मूल भारत में भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके लिए 3 शर्तें थी। यानी या तो भारत में जन्मा हो, या उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म हो, और नेक्स्ट थी 5 वर्ष से लगातार यहाँ का निवासी हो। आर्टिकल 6 में पढ़ा पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको नागरिकता देना, और साथ में जो भारत के थे पाकिस्तान चले गए वापिस पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दी जाती है। उनको नागरिकता इसी प्रकार दी जाती है जैसे कोई 1 मार्च 1947 के बाद चला गया है और वो अनुमति लेकर, वहां की अनुमति लेकर कि मैं अब पाकिस्तान नहीं आना चाहता, भारत में ही रहना चाहता हूं, वहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो आते हैं भारत में, तो उनको
19 जुलाई 1948 के बाद जो नियम है उसी नियम के तहत नागरिकता मिलेगी, आर्टिकल 7 के तहत। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 आर्टिकल 8 के तहत पढ़ेंगे कुछ भारतीय जो संविधान लागू होने के समय भारत में नहीं होकर कहीं विदेश में थे, कहीं कोई स्विट्जरलैंड, कनाडा, सऊदी अरब कहीं रोजगार की तलाश में गए हुए थे, यानी जो मूल भारतीय संविधान लागू होने के समय विदेश में थे। विदेश में थे, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। इनके लिए नागरिकता क्या प्रावधान है? जैसे कोई पहले भारतीय था, संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय वो नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, तो उनको नागरिकता किस आधार पर मिलेगी? इनको नागरिकता मिलेगी कि या तो वो भारत में जन्मा हो या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी एक का भारतीय शासन अधिनियम 1935 के नियमों के तहत जन्म भारत में हुआ हो, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यानी उसके माता पिता में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आर्टिकल 9 की। अनुच्छेद 9। आर्टिकल 9 के तहत कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता, कहीं दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है या दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अब मैं कहीं जाकर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लूं तो मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर नागरिकता का समाप्त होना, यानी कोई भारतीय नागरिक है और वो अपनी मर्जी से कहीं दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो वहां भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 में देखें तो नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10 यानी नागरिकता के अधिकार का बना रहना। यानी किसी व्यक्ति का नागरिकता का अधिकार तब तक बना रहेगा जब संसदीय विधि द्वारा ये छीना जा सकता है, वरना उसका नागरिकता का अधिकार छीना नहीं जा सकता किसी दूसरे तरीके से। ओनली संसद की विधि के द्वारा नागरिकता समाप्त या छीनी जा सकती है, अन्य कोई कारण नहीं है। जब तक संसद विधि द्वारा किसी नागरिकता को समाप्त नहीं करते तब तक वह भारत का नागरिक बना रहेगा, आर्टिकल 10 के तहत। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल नागरिकता के शासन में विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। यानी नागरिकता के बारे में उपबंध का अधिकार संसद को। यानी नागरिकता के बारे में कोई नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद होगा। कैसे नागरिकता किसी को दी जानी है, इन्हें अर्जन करेगा, कैसे कोई समाप्त करेगा, इसके बारे में नागरिकता अर्जित समाप्त करने का कानून कौन बनाएगी? संसद ही बनाएगी। और कोई तरीका नहीं होगा जिसे नागरिकता प्राप्त करने का, अर्जित करने का कोई कानून नहीं होगा। तो हम
देखिए हमने पढ़ा पहले आर्टिकल 5 यानी संविधान लागू प्रारंभ होने से नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय किन किन को नागरिकता थी, वो कौन किन को थी, जो भारतीय मूल क्षेत्र में, जो भारतीय मूल क्षेत्र के निवासी थे, यानी इस क्षेत्र में रह रहे थे आर्टिकल 5 के तहत, उनको नागरिकता थी ओनली फॉर। बाहर के जो भारत में रह रहे हैं, या तो वो भारत में जन्मा हो या उनके माता पिता में से कोई एक भारत का हो, यानी भारत में जन्मा हो, या कोई 5 वर्ष से लगातार भारत के क्षेत्र में रह रहा हो, उसको आर्टिकल 5 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। समझ में आया? यानी ओनली फॉर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले को, भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन हुआ था उस पाकिस्तान वाले क्षेत्र को नहीं होगी, ओनली फॉर भारत के क्षेत्र में उनको नागरिकता आर्टिकल 5 के तहत। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में हमें पता कि पाकिस्तान से पूर्वजन करने वाले, जैसे ये हो गया भारत और ये हो गया पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक है और वो चाहता है भारत की नागरिकता, तो वो पाकिस्तान से आएगा भारत, तो उसको नागरिकता आर्टिकल 6 के तहत दी जाएगी, अनुच्छेद 6 के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7, अगर कोई भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उपद्रव की वजह से कैसे हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर कोई व्यक्ति था भारत का, वो चला जाता है पाकिस्तान, वहां कुछ समय रहता है, उसको भारत के प्रति लगाव था, वो सोचता है कि मुझे तो भारत में रहना चाहिए था, तो वो वापिस भारत आता है, वो वापिस है भारत आता है, तो उसको वहां की नागरिकता दी जाती है आर्टिकल 7 के तहत। यानी पाकिस्तान को पूर्वज, यानी भारत से पाकिस्तान गया परंतु फिर वापिस है भारत में आ गया, तो उसको आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8, संविधान प्रारंभ हुआ उस समय कोई व्यक्ति था जो भारतीय था, पहले नागरिकता नहीं थी, तो नागरिकता वो बाहर कहीं गया हुआ था, माना सऊदी अरब गया हुआ, तो वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो वो देखा जाएगा कि उसका जन्म या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का भी जन्म हुआ है भारत में, तो उसको भारत की नागरिकता आर्टिकल 8 के तहत मिल जाएगी। और आर्टिकल 9 के बारे में देखें तो आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति था भारत का व्यक्ति था और वो कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, कनाडा की, यहां से गया कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो यहाँ भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। एक ही देश की नागरिकता रखने का प्रावधान हमारे भारत में। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 में पढ़ा कि व्यक्ति तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद विधि द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर दे, यानी नागरिकता संसद विधि के द्वारा छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती। और आर्टिकल 11 में पढ़ा था कि संसदीय विधि बनाकर तय करेगी कि किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी समाप्त की जाएगी और किसको अर्जित की जाएगी। ये कौन बनाता है? आर्टिकल 11 इसके बारे में हमें जानकारी देता है। समझ में आया होगा सबको? एक